उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन में हम जानेंगे। उत्तराखंड का इतिहास, विशेषकर पौराणिक इतिहास, बहुत गौरवपूर्ण है। पहाड़ों, घाटियों, जंगलों तथा नदियों से युक्त यह क्षेत्र आदिकाल से ही तपस्वियों, तीर्थयात्रियों तथा राजाओं के आकर्षण का केंद्र रहा है। इसमें विभिन्न काल हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इस वीडियो में हम आपको प्रागैतिहासिक काल की जानकारी देंगे। तो उत्तराखंड राज्य के विभिन्न स्थलों से प्राप्त होने वाले पाषाण उपकरण, जैसे कि पत्थर का हथियार, गुफा, शैल चित्र, कंकाल, मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन तथा धातु उपकरण प्रागैतिहासिक काल में मानव निवास की पुष्टि करते हैं। इस काल के प्रमुख साक्ष्य नीचे हैं लिखे हुए, जैसे लाखू गुफा यानी कि लाखू उड्यार। गुफा को आम बोलचाल में उड्यार भी कहा जाता है। तो 1968 में खोजे गए लाखू उड्यार या गुफा, जो कि अल्मोड़ा के बाड़े छेना के पास सुयाल नदी के तट पर स्थित है, यहाँ से मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। मानव आकृतियों को अकेले या समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया है। विभिन्न पशु पक्षियों को भी चित्रण किया गया है। चित्रों को रंगों से सजाया भी गया है। फिर है गोरखा गुफा। तो चमोली के अलकनंदा नदी के किनारे डूंगरी गांव के पास स्थित गोरखा उड्यार से मानव, भेड़, बारहसिंघा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र मिले हैं, जो लाखू गुफा के चित्रों से अधिक चटकदार और दिखने में अभी ठीक ठाक है। फिर आता है आपका किमनी गांव। चमोली के थराली के पास स्थित किमनी गांव की गुफा से हल्के सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार एवं पशुओं के शैल चित्र मिले हैं। फिर आता है मलारी गांव। चमोली जिले में सुदूर तिब्बत सीमा से सटे मलारी गांव में गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने सन 2002 में हजारों वर्ष पुराना नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग तथा 5.2 किलो का एक सोने का मुखावरण मुखौटा आदि अवशेष मिले हैं। विद्वानों के अनुसार यह नरकंकाल और मिट्टी के बर्तन ईसा के 2000 वर्ष पूर्व से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के हैं और बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान हैं। फिर आता है अपना लोईथापा। अल्मोड़ा के लोईथापा से प्राप्त शैल चित्र में मानव को शिकार करते तथा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया है। फिर आता है हुडली। उत्तरकाशी के हुडली शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। फिर आपका आता है पेटशाला, जो कि अल्मोड़ा में ही है। तो पेटशाला अल्मोड़ा के पेटशाला व पुनः कूट गांव के बीच स्थित कफ्फर कूट से प्राप्त नृत्यारत मानव आकृतियां कथई किए गए रंग से रंगे गए। फिर फलसीमा। अल्मोड़ा के फलसीमा से योग तथा निद्रा की मुद्रा वाली मानव आकृतियां मिली हैं। फिर रामगंगा घाटी से पाषाणकालीन शवगार और कप मार्क्स भी मिले हैं। बनकोट, पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 ताम्र मानव आकृतियां यानी कि तांबे की मूर्तियां मिली हैं। गढ़वाल क्षेत्र के कई स्थलों से चित्रित धूसर मृतभांड के साक्ष्य भी मिले हैं। तो प्रागैतिहासिक काल का मानव प्राय गुफाओं में निवास करता था और उसकी दीवारों को सुंदर सुंदर चित्रों से सजाता था। अपने भोजन की पूर्ति के लिए वह शिकार करके वह विभिन्न कंद मूल फल का एकत्र संग्रहण करके रखा करता था। कालांतर में वह धीरे धीरे आगे चलकर आग से परिचित हुआ। आगे हम जानेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। फिलहाल के लिए इसमें इतना। धन्यवाद।